जय हिंद साथियों। दिल्ली की सीमाओं पर चल रही सर्द हवा और सर्द हवा को चीरता किसान आंदोलन और सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुंची गई। ऐसे में आज कोई फैसला भी आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कल तल्ख टिप्पणियां रहीं वो बड़ी अजीब थी और शायद पहली बार थी। और किसान बात इतनी बढ़ गई और बात केवल एक कृषि बिल के 3 कानूनों को लेकर है। इसको छोटा कहा जाए या बहुत बड़ा कहा जाए, अगर देश के कुछ बहुत बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, और अगर देश के 130 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा है तो उससे भी बड़ा है। और अगर किसान और इस देश की खेती और किसान बर्बाद हो सकता है, किसान की जमीन खतरे में पड़ सकते हैं, तो ये इससे भी बड़ी बात है। ऐसे में किसान ने अगर एक सवाल उठा दिया इसको समझने के बाद किसान बिल को, कि तीनों किसान के बिल के जो कानून हैं उनको तत्काल प्रभाव से ख़त्म किए जाएं, इनको सरकार वापस ले, और इसके लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ दिया किसानों ने। और जब निर्णायक आंदोलन छेड़ दिया, किसानों ने सवाल किया 3 कानूनों को ख़त्म करने का, तो जवाब सरकार की तरफ से जो आता है वो इतना उल जुलूल जवाब आता है जिसका न तो किसान के हित से मतलब है, ना ही किसान से मतलब है, ना ही इस देश से मतलब है। अगर किसान कहता है कि 3 काले कानून खत्म किए जाएं, तो सरकार कहती है तो पंजाब के किसान हैं। किसान कहता है कि 3 काले कानून किसानों के हित में और देश में नहीं है, तो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा का किसान है। ये उल्टे जवाब हैं। ये जवाब उसी तरह से हैं कि आप बाजार में गए, किसी दुकान पर गए, आपने कहा आलू कितने रुपए किलो दिया, तो उस दुकानदार ने आपको जवाब दिया अभी तो 10 कुंटल आलू हम अपने घर पे रखे हुए हैं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। और इन काले कानूनों को खत्म न करने के लिए क्या क्या तरीके और क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएं, वो सारे हथकंडे सरकार अपना चुकी है। लेकिन फिर भी सर्द हवाओं के बीच किसान आंदोलन क्रांतिकारी ढंग से और मजबूती प्रदान करता हुआ अपने आप को आगे बढ़ता हुआ निकलता हुआ अपने मंजिल की तरफ चला जा रहा है। सरकार को यह बात समझ में आ चुकी है। सरकार को जब ये बात समझ में आ गई तो सरकार अपने आप को बहुत कमज़ोर और असहाय बनाकर देश की सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत करती है। और तो और सरकार के जो अटॉर्नी वकील हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी भी हालत में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसान जीत गया। अरे भाई, किसान इस देश में हारा कब है? और जब किसान हार जाएगा तो देश बचेगा कहां? और जब देश नहीं बचेगा तो माफ कीजिएगा वकील साहब, आपकी वकालत भी नहीं बचेगी। तो ऐसे में जहां किसान अपने सवाल करता है 3 काले कानूनों को खत्म करने का, तो सरकार उल्टा जवाब देती है। और इस पे सरकार जब न्यायालय में जाती है तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आती है जो अभी तक आज तक कभी देखा सुना नहीं गया इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार पिछले 45-47 दिनों में आंदोलन को खत्म करने में और मामले के निपटारे में पूरी तरह से असफल रही है। और जब देश के सर्वोच्च संस्था न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार इस मामले को निपटाने में असफल रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को सरकार में बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और
रोज़ रोज़ सरकार तरह तरह की भाषा बोलकर, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ बोलकर किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करती रही। लेकिन किसान अपने आप को किस तरह से किसान आंदोलन को मजबूत करता रहा और अपने आप को मजबूत करता रहा, ये हमारी 4 लाइनों में आता है। मेरे जहन में 4 लाइनें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ससम्मान। आंदोलन में चढ़ रही हैं लगातार सीढ़ियां, आंदोलन में चढ़ रही हैं लगातार सीढ़ियां, अब एक नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियां। आंदोलन में चढ़ रही हैं लगातार सीढ़ियां, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियां। फिर से माथा टेक लो संसद की सीढ़ियां। ये मोदी जी को मुखातिब है मेरे 2 लाइन, क्योंकि मोदी जी जब पहली बार 2014 में संसद में आए थे तो सीढ़ियों पर माथा टेके थे। उस पर याद आया मुझे कि फिर से माथा टेक लो संसद की सीढ़ियां, तुमसे न संभल पाएंगी ये 3 पीढ़ियां मोदी जी। और इन बातों के साथ मैं इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक आंदोलन को ऐतिहासिक मान करके और क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं और देश भर के 130 करोड़ लोगों से अपील करता हूं, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, कि आपको बताना होगा कि ये किसान आंदोलन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का आंदोलन है और यह है भी। इन बातों के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।